एक बार गायत्री महामंत्र का उच्चारण। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कल हम लोगों ने प्रीवियस इसके फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि आठ रत्नावली का सामान्य परिचय क्या था, कब उसकी रचना हुई, कितने श्लोक हैं, किन्होंने इनकी रचना की है। ठीक है, इनके 4 अध्याय हैं इसके, तो उसमें चारों अध्याय में हम क्या क्या पढ़ेंगे। उसके बाद हमने प्रथम उपदेश में देखा था कि महायोग की परिभाषा क्या है, महायोग के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, कौन कौन से योग आते हैं। फिर हमने देखा था उन जो महायोग के अंदर जो चीज़ आती हैं, जो योग आते हैं 4, मंत्र योग, लय योग, राजयोग और हठ योग, उनके क्या क्या परिभाषाएं हैं, उनके अंदर क्या क्या चीज़ें आती है, वो सब देखा था। ठीक है, फिर योगाभ्यास की पूर्व तैयारी हमें क्या करनी चाहिए। अष्टकर्म देखा था हमने, उनकी व्याख्या की थी, लाभ विधि क्या क्या होती है वो सब हमने देखा था। फिर उसके बाद हठ सिद्धि के लक्षण देखे थे, अष्टकर्म का फल भी देखा था। उसके बाद हम लोग को यहाँ से स्टार्ट करना था योग मठ। इसमें भी योग मठ के बारे में कुछ चीज़ें बताई हैं, जैसे हठ प्रदीपिका में बताया है। वॉइस वगैरह तो सब क्लियर है ना? जी मैम। तो जैसे हठ प्रदीपिका में बताया है, सुराष्ट्रीय धार्मिके देशे सुभिक्षे निरुपद्रवे एकांत का मध्य स्थातव्यम हठ योगिना। ठीक है, इसमें धनु प्रमाण पर्यंतम ये चीज़ नहीं बोला है, डायरेक्ट बस इतना बोला है, सुराष्ट्रीय धार्मिके देशे सुभिक्षे निरुपद्रवे एकांते मटिका मध्य स्थातव्यम हठ योगिना। ठीक है, उसका मठ कहाँ पे होना चाहिए? सुराष्ट्र। सुराष्ट्र का मतलब क्या है? अच्छा राष्ट्र हो। ठीक है, धार्मिक देश हो, और सुभिक्षे यानी कि जहाँ पे आपको जो भी खाने पीने की चीज़ है वो आपको ईजिली अवेलेबल हो, ऐसे जगह में। और निरुपद्रवे यानी कि उपद्रव रहित जगह में आपको रहना है, और ऐसे जगह में क्या करना है, एकांत में मठ बना करके रह करके हमें हठ योग का अभ्यास करना है। ठीक है, जो हठ योगी है उसे ऐसे जगह में एकांत में मठ बना करके रहना चाहिए। फिर उसके बाद क्या बोला है, अल्प द्वारम रंध्र गर्त विवरम गर्त पीठरम नाट्य उच्च नीचायतम। ठीक है, कुछ कुछ शब्द में इधर उधर हो सकता है, मतलब वही है इसका कि अल्प द्वार रहना चाहिए, वहाँ पे किसी प्रकार का रंध्र यानी कि बिल वगैरह नहीं होना चाहिए, विवर वगैरह नहीं होना चाहिए। ठीक है, ना अधिक ऊंचा यानी कि एकदम पहाड़ों में भी जाके नहीं बना लेना है, और एकदम नीचे भूमि के अंदर, जैसे भूमि के अंदर जगह में भी नहीं, समतल जगह में हमें क्या करना है, मठ बनाना है। ठीक है, साम्य गोमय सांद्र लिप्त विमलम निशेष बोध जितम। ठीक है, मतलब कि और उस मठ को हमें क्या करना है, गोमय गोबर से अच्छी तरह से लिपाई करना है, और उस मठ में क्या होना चाहिए, किसी भी प्रकार का जितम यानी कि जीव जंतु वगैरह नहीं होना चाहिए। ठीक है, कीड़े मकोड़े जीव जंतु रहते हैं उन सब से निषेध रहना चाहिए, मतलब कि वहाँ पे नहीं रहना चाहिए। बाह्य मंडप वेदी कूप रुचिरम प्रकार संवेष्टितम। और क्या है कि बाहर उसके मंडप हो, वेदी हो, कूप यानी कि कुआं हो, रुचिरम प्रकार यानी कि क्या है, उसका जो मठ बनाया है उसके चारों तरफ घिरा हुआ हो, बाउंड्री जैसे रहता है हमारे घर में हम बनवाते हैं, तो उसी तरह से चारों तरफ बाउंड्री हो। ठीक है, प्रोक्तम योग मठ से लक्षण मिदम। और ऐसे मठ के लक्षण, ऐसी इस तरह से मठ बना करके हमें क्या करना चाहिए, सिद्ध है हठ अभ्यास भी। ऐसे मठ में जब योगी रहता है तो उसको क्या मिलती है, सिद्धि मिलती है। यहाँ पे ये चीज़ बोला है। ठीक है, ब्रह्म प्राप्ति का साधन में यहाँ पे बताया कि हठ योग का अभ्यासी जिसने निंदा भूख प्यास इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया है वह ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। ठीक है, यहाँ पे और आगे बताया कि ब्रह्म प्राप्त कैसे किया जा सकता है। तो हम क्या करते हैं, दूसरों की निंदा करते रहते हैं। ठीक है, तो निंदा नहीं करना है, निंदा पे आपने नियंत्रण पा लिया, भूख प्यास पे नियंत्रण पा लिया, इंद्रियों पर नियंत्रण पा लिया, तो फिर क्या है, ब्रह्म को प्राप्त कर सकते हैं। जो योग शास्त्र की निंदा करता है वह राक्षस के समान है। यहाँ पे ये भी चीज़ बोला गया है कि जो योग शास्त्र, जो हमारे टेक्स्ट हैं योगा के, उन सब की निंदा करता है, उनके विषय में खामियां निकालता है कि यहाँ पे ये चीज़ बोला गया है ये गलत है, यहाँ पे वो चीज़ बोला गया है वो गलत है,
हो सकता है कि अभी के परिप्रेक्ष्य में वो चीज़ कुछ गलत हो सकता है, गलत इन द सेंस अभी के परिप्रेक्ष्य में वो मैच नहीं खाता होगा, लेकिन वो ग्रंथ जो है हमारे वो प्रीवियस उस समय के कुछ ग्रंथ उस समय के कॉन्टेक्स्ट में लिखे गए हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि अब उस समय से अभी के समय में कुछ मैच नहीं खाता हो, लेकिन हम उसको गलत नहीं कह सकते हैं, ठीक है। तो किसी भी योग शास्त्र को हमें गलत नहीं कहना है। इससे क्या है, वो योगी जो है वो योगी या व्यक्ति राक्षस के समान है। मठ में कोई बहुत ज़्यादा अलग चीज़ नहीं दिया है, जैसा आप लोग के हठ प्रदीपिका में है उसी तरह से है। यहाँ पे भी फिर मिताहार में बताया है कि शिव अर्पितम च नैवेद्य योगी भोजनम आचरित, ठीक है। शिव को अर्पित करके योगी को भोजन का आचरण करना चाहिए, यानी कि भोजन ग्रहण करना चाहिए। अयम एव मिताहारी कदन्नेन विवर्जितम, यहाँ पे ये बोला गया है कि वही मिताहारी है जो कद अन्नेन विवर्जितम। कद अन्नेन मतलब कि क्या है, कुछ अन्न, कहने का मतलब है कि आपके जो पूर्ण आहार होता है उससे कुछ अन्न कम, कद अन्नेन विवर्जितम यानी कि कुछ कम खाते हैं, ठीक है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं कि 1/4 भाग खाली रखना है, आधा भाग पानी पीना है, इस तरह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफाइन नहीं है। इसमें बस इतना बोला है, मिताहार वो है कि जो अपने पूर्ण आहार से कुछ कम खाता है, ठीक है। लेकिन अगर आप उसका व्याख्या देखेंगे, उसी श्लोक के नीचे व्याख्या देखेंगे, तो वहाँ पे बोला गया है कि 1/4 भाग खाली छोड़ करके शिव को अर्पित करके जो भोजन ग्रहण करता है उसे मिताहार कहते हैं, ठीक है। लेकिन श्लोक में ऐसा नहीं बताया है कि 1/4 भाग छोड़ना है करके। फिर है अशुद्ध भोजन का त्याग करना ही मिताहार है। जो हम अशुद्ध भोजन कहने का मतलब क्या है, जो तामसिक भोजन राजसिक भोजन हम करते हैं और पुनः गर्म किया हुआ या फिर मसाले मिर्च जो हमें हमारे लिए सही नहीं है, तो उन सब का त्याग करना ही क्या है, मिताहार है। ये भी यहाँ पे बोला गया है। फिर है पथ्य आहार। पथ्य आहार का मतलब क्या है, जो हमें खाना चाहिए, क्या क्या चीज़ें हमें खाना चाहिए। तो जैसे हठ प्रदीपिका में दिया हुआ है, गोधूम साली यौ पिष्ट शोभक अन्न, क्षीर आज अंड खांड है ये, ठीक है। खांड नवनीत सीधा मतूनी शुंठी पटोलक फल पत्रज पंच सागम मुदगादि दिव्य मुदगम च यमनिंद्र प्रथम, ठीक है। इसमें क्या है, गोधूम यानी कि गेहूँ, साली यानी कि साली एक चावल होता है, यव यानी कि जौ, षष्ठी भी एक चावल है, और शोभक अन्न, इस तरह से जो सुपाच्य अन्न, शोभक अन्न मतलब क्या होता है, इस तरह से सुपाच्य अन्न का हमें ग्रहण करना है। क्षीर यानी कि दूध, अज यानी कि खंड, अज यानी कि घी, खांड यानी कि जो मिश्री वाला आप लोगों ने देखा होगा, खांड आता है बड़ा बड़ा शक्कर जैसा रहता है, तो वो हमें खाना चाहिए। नवनीत यानी कि मक्खन, और मधुनी यानी कि क्या होता है, मधु। ये सब हमारे लिए पथ्य हैं, ठीक है। शुंठी पटोलक, शुंठी यानी कि सोंठ, जो अदरक को सुखा के बनाते हैं सोंठ, वो। पटोलक यानी कि परवल, फल पटोलक का फल इस तरह से बताया। कुछ पत्र पंच साग, पत्तेदार जो 5 साग होते हैं जिसमें चौलाई भतुआ वगैरह आता है, तो वो 5 साग हमें ग्रहण करना चाहिए, ठीक है। मुदगादि दिव्य मुदगम, मूंग आदि दिव्य मुदगम यानी कि मूंग आदि जो होता है दाल होता है, उस तरह से दाल। दिव्य मुदगम का मतलब क्या होता है, जो वर्षा का जल, ठीक है। दिव्य मुदग यानी कि वर्षा के जल को पहले ज़माने में बहुत ही शुद्ध माना जाता था, तो इसलिए यहाँ पे उसको दिव्य मुदगम बोला गया है। च यमनिंद्र पथ्यम, ये सब क्या है, योगी के लिए पथ्य आहार है, ठीक है। सेम है, आप देखेंगे पूरी तरह से सेम है आपके हठ प्रदीपिका से, इसलिए मैंने यहाँ पे इनका वो नहीं लिखा है, हिंदी में नहीं लिखा है, ठीक है। आपका पूरी तरह से सेम है। फिर यहाँ पे क्या बोला है, श्रेष्ठम सुमधुरम स्निग्धम गव्यम धातु प्रपोषणम मनो अभिलिषितम योग्यम चतुर्थांश विवर्जितम। यहाँ पे बोला है चतुर्थांश विवर्जितम करके, ठीक है। क्या है कि श्रेष्ठम, जो श्रेष्ठ हो, हमारे लिए जो अच्छा हो। सुमधुर यानी कि जो आहार है वो मधुर होना चाहिए, मधुर यानी कि मधुर रस से युक्त होना चाहिए। और स्निग्ध यानी कि चिकना, रूखा पदार्थ हमें नहीं खाना है, चिकना पदार्थ जैसे घी वगैरह जिसमें रहता है उस तरह से। गव्यम धातु प्रपोषणम, गव्यम का मतलब क्या है, गाय के दूध से बनी हुई जो चीज़ें होती है जैसे घी, नवनीत, मक्खन, ये सब हमें
ग्रहण करना है। धातु प्रपोषण, जो हमारे धातुओं को क्या करे, पोषित करें। हमारे जो सप्त धातु हैं, रस, रक्त, मांस, मज्जा, अस्थि, शुक्र, ये जो हमारे सप्त धातु हैं, उन सब धातुओं का क्या करे, जो पोषण करे, ऐसे पदार्थ हमें खाना है, ग्रहण करना है भोजन में, आहार में अपने। और क्या है, मनो अभिलिषितम, जो हमें मन को प्रिय लगे, खाते वक्त हमें जिसे खाने से हमें प्रसन्नता हो। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपको चाउमीन खाने से प्रसन्नता हो रही है तो आप चाउमीन खा के पत्याहार समझेंगे, तो ऐसा नहीं। कुछ ऐसा होता है जैसे कि इतनी सारी चीज़ें बताई, किसी को दूध पसंद नहीं रहता है तो दूध के जगह वो कुछ और यूज़ कर सकते हैं, ऐसा मतलब कि पत्य आहार में से जो आपको अच्छा लगे, ऐसे आहार हम आपको खाना है। योग्यम, चतुर्थांश विवर्जितम, योग्यम का मतलब योगी को चतुर्थ अंश, एक चौथाई भाग विवर्जित करके, यानी कि पेट को खाली करके उसका एक चौथाई भाग खाली हो, इसे हम क्या कहते हैं, पथ्याहार कहते हैं। क्लियर है पथ्याहार? मैं उनके अर्थों नहीं याद करने, वो याद वो देख लेंगे चलो। सॉरी, वॉइस नहीं आ रही है, ऐसा बोल रहे हैं क्या आप लोग? नहीं मैम, तो इनको जो संस्कृत में नाम है ना, वो खाने के पत्याहार के, इनके याद ये नहीं याद। सेम है आपके, आप हट प्रदीपिका से देखिएगा, हट प्रदीपिका में जो चीज़ ये श्लोक ही सेम है उससे, इसलिए मैंने यहाँ पे हिंदी नहीं लिखा है। ठीक है, आपको खाली डिटेक्ट करना था मुझे कि हट प्रदीपिका और जो हट रत्नावली है उनमें पूरी तरह से सेम है। उसी तरह से अपथ्य आहार में है आपका कट व अम्ल, तीक्ष्ण, लवण, उष्ण, हरित, साग। इस तरह से हमने पढ़ा था। सौवीर, तेल, तिल, सरसप, मत्स्य, मध्यम, अज, आदि, मांस, दधि, तक्र, कुलथ, कोल है वो, पिंड्याक, हिंग, लहसुन, आद्यम, अपथ्य, माहूम। इसमें क्या है, कट्व, कटु, अम्ल, तीक्ष्ण और लवण, चार रस मैंने आप लोग को हट प्रदीपिका में भी पढ़ाया था, आप लोग को याद होगा कि चार रस जो है वो हमारा क्या है, अपथ्य में आता है। कौन कौन सा, कटु, अम्ल, तीक्ष्ण और लवण, ये चार रस अपथ्य हैं। और क्या है, उष्ण, यानी कि बहुत गर्म भोजन हम खाते हैं, जैसे गैस से उतरा उसके बाद हमने खाना चालू कर दिया, तो अति उष्ण भोजन भी हमें नहीं करना है। ठीक है। हरित साग, जो वहाँ पे पंच साग बताए पथ्याहार में, उसके अलावा बाकी के जो भी हरे सब्जी, पत्तेदार सब्जियां हैं, उन सबको यहाँ पे अपथ्य बताया है। ठीक है। सौवीर, तेल, तिल, सौवीर यानी कि सरसों, तेल यानी कि तेल से बनी हुई चीज़ें जो हम खाते हैं डीप फ्राई करके, या तेल युक्त जो पदार्थ हम खाते हैं, तेली पदार्थ, वो सब। तिल, तिल को भी यहाँ पे अपथ्य बताया है। फिर सरसप और मत्स्य, मध्यम, मत्स्य यानी कि क्या होता है, जो हम मदिरा पान वगैरह करते हैं ना, क्या बोलते हैं, जो शराब वगैरह जिसे नशे की चीज़ जो होती है, तो वो मत्स्याम, ये सब उसमें आता है। ठीक है। अज, आदि, मांस, अज यानी कि बकरी, अज किसको बोला जाता है, बकरी को बोला जाता है, तो बकरी आदि का जो मांस, मछली वगैरह का मांस खाते हैं, वो भी अपथ्य के अंदर माना गया है। फिर क्या है, दही, दधी यानी कि दही, तक्र यानी कि जो मट्ठा पीते हैं हम लोग वो, कुलथ एक तरह का दाल होता है, कोल यानी कि बेर, पिंड्याक, हींग, पिंड्याक यानी कि प्याज, और हींग और लहसुन, ये सब क्या है, आपके अपथ्य आहार के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। ये सेम है आपके हट प्रदीपिका से, हट प्रदीपिका में भी सेम श्लोक दिया हुआ है, सेम मीनिंग दिया हुआ है, तो बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है, हट प्रदीपिका याद करिएगा। उसके बाद जैसे हम लोगों ने देखा था हट प्रदीपिका में कि और गोरक्ष जी ने और कुछ चीज़ें बताई थी, तथा गोरक्ष वचनम क्या है, वर्ज ये दुर्जन प्रीति, दुर्जन प्रीति यानी कि जो बुरे लोग हैं, जिनकी संगति हमें नहीं करनी चाहिए, दुर्जनों से जो प्रेम रहता है यानी कि संगति करते हैं, उन सबको हमें त्यागना चाहिए। जैसे कि आपकी कंपनी में, कंपनी इन द सेंस आपके आसपास के जो जनसंघ में आप कोई दुर्जन है, चोरी करता है, शराब पीता है, तो ऐसे लोगों को हमें क्या कर देना चाहिए, अपने सराउंडिंग से हटा देना चाहिए। ठीक है। वहिनी यानी कि अग्नि का सेवन, अग्नि ताप, आग तापते हैं हम लोग ठंडी के दिनों में, या आग तापने के यहाँ पे दो मीनिंग होता है, अग्नि सेवन से दो मीनिंग रहता है, जैसे हम बीड़ी वगैरह जो पहले ज़माने में पिया जाता था, हुक्का वगैरह, तो वो भी अग्नि सेवन के अंतर्गत आता है। और दूसरा ये कि हम आग के सामने बैठ के आग तापते हैं ठंडी वगैरह में जो होता है, तो वो भी यहाँ पे वर्जित बताया गया। क्योंकि क्यों कहा गया है ऐसा, कोई बता सकते हैं?
अग्नि का सेवन करने के लिए क्यों मना किया गया है? मैं अपने जो योग से अपने जो सिद्धि ऊर्जा मिलती है वो इससे जलती हुई। नहीं, ऑलरेडी हमारे शरीर में, क्योंकि योग जब आप साधना हमारा करते हैं। बॉडी। बोलिए बोलिए। मैम, जब हम लोग योग साधना करते हैं, चाहे आसन हो चाहे प्राणायाम हो, तो हमारा जो बॉडी है वो ऑलरेडी हीट ही रहता है। हम्म और प्लस हम लोग उस और अग्नि का सेवन करेंगे तो उससे और 2 गुना हो जाएगा, तो उससे कभी कभी नुकसान भी होता है। हाँ, यही रीज़न है मेन, कि क्योंकि जब आप योग साधना करते हैं तो आप हर किसी आसन प्राणायाम के लाभ में देखते होंगे कि जठराग्नि प्रदीप्त होती है, दहन प्रदीप्तम, इस तरह से ऑलमोस्ट आपके हर मतलब प्रैक्टिस में ये बोला जाता है। ठीक है, मतलब ऑलरेडी आपके शरीर में क्या हो रहा है, एक तरह से अग्नि उत्पन्न हो रही है जब आप योग साधना कर रहे हैं। तो कोई भी हो, प्राणायाम कर रहे हैं, मुद्रा कर रहे हैं, या फिर आसन कर रहे हैं, या सटकर्म कर रहे हैं, किसी भी तरह का आप अभ्यास कर रहे हैं, तो उसमें आपके शरीर में अग्नि उत्पन्न होती है, और इसीलिए यहाँ पे अग्नि का सेवन करने के लिए मना किया गया है। ठीक है, फिर क्या है, स्त्री का भी संग त्यागना चाहिए। और क्या है, पथ सेवन, यानी कि लंबी यात्रा जो हम करते हैं, ट्रैवलिंग वगैरह, तो योग साधना के दौरान इन सब चीज़ों का त्याग करना चाहिए। प्रातः स्नान, सुबह सुबह उठ के जो हम स्नान करते हैं, उपवास आदि काय क्लेशम, जो शरीर को कष्ट देने वाले जो चीज़ें होती हैं, बहुत ज़्यादा उपवास करना, तो ये सब चीज़ हमें क्या करना चाहिए, त्याग करना चाहिए। ये भी अपथ्य के अंतर्गत बताया गया है गोरक्षनाथ जी के द्वारा। फिर यहाँ पे बाधक तत्व बताया, जैसे हमने हठ प्रदीपिका में पढ़ा था। तो बाधक तत्व के अंतर्गत वही 6 बाधक तत्व हैं हमारे। अत्याहार, प्रयासस्य प्रजल्प, नियमाग्रह, जनसंग, लौल्यम च षड्भिर्योगो विनश्यति। ठीक है, पहला क्या है, अत्याहार। अत्याहार का मैम मतलब आवाज नहीं आ रही है, बंद हो गई आवाज। अभी हाँ भी बीच में मतलब बंद हो। मैं कुछ नहीं बोल रही थी उस समय, थोड़ी देर के लिए चुप थी। अत्याहार का मतलब क्या है, बहुत ज़्यादा आहार करना। प्रयास का मतलब क्या है, कि जो हम वही क्या बोलते हैं, बहुत ज़्यादा प्रयास करते हैं किसी चीज़ को, क्योंकि कहा जाता है कि समय से पहले हमें कुछ नहीं मिलता। तो एक वो होता है कि हमें अगर आपको, जैसे आसन को ही हम एग्जांपल लें, तो आपको बैक बेंडिंग करना है, बैक बेंडिंग में आपको पूर्ण भुजंगासन लगाना है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक दिन में ही पूर्ण भुजंगासन लगा लेंगे। धीरे 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 ग्रेजुअली आपको उसका प्रैक्टिस करते जाना है किसी भी चीज़ का। तो इसमें बहुत ज़्यादा ओवर एक्सर्शन इसको बोला जाता है, मतलब कि अगर आप इंग्लिश में देखें तो ओवर एक्सर्शन। तो ओवर एक्सर्शन हमें किसी भी चीज़ में नहीं करना है। किसी भी चीज़ को प्राप्त करने के लिए जितना अधिक प्रयास नहीं करना है। ठीक है, धीरे धीरे ग्रेजुअली हमें उसको, क्योंकि योग साधना क्या है, धीरे धीरे प्राप्त होती है। एक दिन में आप 10 घंटे ध्यान करने बैठ जाएंगे, अगले दिन कुछ नहीं करेंगे, तो वो नहीं है। ठीक है, मतलब कि धीरे धीरे आप ग्रेजुअली थोड़ा 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 आपको होगा, और उसमें पेशेंस के साथ धीरे धीरे आपको प्रयास करना है। प्रजल्प यानी कि क्या होता है, बहुत अधिक बोलना। जो हम बात करते हैं बहुत ज़्यादा लोगों के साथ, तो इससे भी हमारा क्या होता है, एनर्जी वेस्ट होता है। तो प्रजल्प को भी यहाँ पे बाधक तत्व के अंतर्गत लिया गया है। फिर क्या है, नियमाग्रह। नियमाग्रह में वही कि एक नियम बना लिया आपने कि मुझे सुबह 4 बजे उठ के नहाना है, और किसी दिन आपको तबीयत ख़राब हो गई या कोई और ऐसा इशू आ गया, नहीं नहा पाए, तो इसका मतलब ये नहीं कि नियमाग्रह बना लिया मतलब करना ही है। फ्लेक्सिबिलिटी आपके उन चीज़ों में थोड़ा बहुत होना चाहिए, कि कोई कंडीशन हर टाइम पे हमें आ जाता है कभी, तो उसका मतलब ये नहीं है कि हमें वो चीज़ करना है मतलब करना ही है, चाहे आप मरने जीने की स्थिति में हैं, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, नियमाग्रह, नियमों में बहुत ज़्यादा बंधना नहीं है, कि जैसे कि इसका एक तरह से, और पूजा पाठ कोई हम करते हैं तो उसमें भी वो होता है कि हमें आज कमल के फूल से ही पूजा करना है, तो इस तरह से नहीं। ठीक है, मिल गया, किसी ने बोल दिया तो सही बात है, कर लिया आपने। तो अगर नहीं मिल पाते तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें वो करना ही है, कहीं से भी लाओ, तो ऐसा नहीं। किसी भी नियम में हमें बहुत ज़्यादा आग्रह नहीं करना है, बंधना नहीं है। ठीक है, जनसंग, जो बहुत ज़्यादा लोगों के कांटेक्ट में हम रहते हैं, तो वो भी बाधक तत्व के अंतर्गत लिया गया। लौल्यम यानी कि होता है चंचलता, हमारे मन की में स्थिरता नहीं रहती है। थोड़े समय हम सोचते हैं, जैसे कि अभी आप लोग सोचते होंगे
जैसे ही एग्ज़ाम बैठते होंगे पढ़ने के लिए तो सोचते होंगे अच्छा अभी मैं पतंजलि पढ़ लेता हूँ, जैसे 15 मिनट होता होगा तो बोलते होंगे चलो हठ योग पढ़ लेता हूँ, तो फिर थोड़ा देर होता होगा फिर बोलते होंगे फर्स्ट पेपर पढ़ लेता हूँ। तो चंचलता नहीं होनी चाहिए, जो भी चीज़ आप कर रहे हैं उसमें एक कंटिन्यूटी होना चाहिए और धीरे धीरे करना चाहिए, ठीक है। तो ये सब क्या है, बाधक तत्व के अंतर्गत है, सेम है आपके हठ प्रदीपिका के अनुसार। फिर आपका यहाँ पे साधक तत्व है। साधक तत्व के अंतर्गत कुछ और चीज़ें ले ली गई हैं, जैसे कि उत्साह है। उत्साह तो आप लोगों को पता ही है कि जो भी हम कार्य कर रहे हैं उसमें हमें क्या होना चाहिए, उत्साह होना चाहिए कि इससे हमें सिद्धि मिलेगी इस तरह से। फिर क्या है, निश्चय होना चाहिए कि हमें एक टारगेट आपका जैसे आपने बनाया तो उसमें दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि मुझे ये करना ही है। और कोई भी गोल को अचीव, ये मैं आपको नेट एग्ज़ाम के पर्पज़ से भी वो कर रही हूँ कि जैसे आपको कोई गोल गोल है आपका एक बिग, जैसे कि जेआरएफ करना है तो वो गोल है, तो उसके लिए एक छोटे छोटे टारगेट्स बनाइए। लाइक कि मुझे फर्स्ट पेपर का ये यूनिट इतने टाइम में करना है, 15 दिन में करना है, 10 दिन में करना है, ठीक है। तो इस तरह से एक छोटे छोटे अपने लिए टारगेट बनाइए कि मुझे हठ योग के नोट्स इतने दिन में प्रिपेयर करने हैं, इसको बार बार रिवाइज करना है, मुझे इस समय में ये काम करना है। तो एक छोटा छोटा अपने साथ टारगेट लेके चलते रहिए निश्चय के साथ, और उसे पूरा करते चलिए। तो उससे आपका क्या होगा, बड़ा जो बिग गोल है आपका वो अचीव होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये साधक तत्व के अंतर्गत लिया गया है। फिर क्या है, धैर्य होना चाहिए, पेशेंस भी होना चाहिए हमें, कि अब ऐसा नहीं है कि जैसे कि आपकी तैयारी ही नहीं है और आप सोच रहे हैं कि जेआरएफ हो गया, नहीं हुआ तो आप मतलब बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो गए। तो धैर्य होना चाहिए, कुछ भी चीज़ को करने के लिए। कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही तो क्या हुआ, एक बार में नहीं समझ में आया, दूसरी बार में समझ में आएगा, तीसरी बार में समझ में, रिपीटेशन करिए धैर्य के साथ, ठीक है। पूर्ण तत्व ज्ञान होना चाहिए कि आप किस लिए किस क्या चीज़ कर रहे हैं। तत्व ज्ञान का यहाँ पे मतलब योग साधना से अगर हम जोड़ें तो योग साधना का मतलब क्या है, योग हम किस लिए करते हैं उसका, जैसे हम लोग राजयोग के लिए प्राप्ति के लिए, तो राजयोग क्या है, कैसे हमें प्राप्ति होती है, उनके एक तरह से उनके बारे में, जैसे हम रिसर्च भी करते हैं तो किसी फील्ड पे हम करते हैं तो क्या करते हैं कि उसके बारे में एक आपका टॉपिक होगा, उसके बारे में आप बहुत सारी चीज़ें पढ़ते जाते हैं, उनके बारे में समझते जाते हैं कि अभी तक क्या रिसर्च हुआ है क्या नहीं हुआ है। तो मतलब कि जो भी चीज़ आप कर रहे हैं उसका आपको पूरी तरह से ज्ञान होना चाहिए। अगर आप योग साधना कर रहे हैं तो योग साधना का ज्ञान होना चाहिए। ऐसा नहीं कि गलत तरह से कर लिया और योग साधना पे आपने वो कर दिया कि योग साधना सही नहीं होता, ठीक है। मतलब कि जो भी चीज़ आप कर रहे हैं उसमें तत्व ज्ञान यानी अच्छी तरह से उसका ज्ञान होना चाहिए। बिंदु स्थिरता यानी कि क्या होता है, जो हमारा अमृत स्राव हो रहा है वो स्थिर होना चाहिए। फिर मिताहार का पालन आपको करना चाहिए, जो हमने अभी पहले मिताहार पढ़ा कि क्या क्या होता है, भगवान शिव को अर्पित करके पत्याहार का सेवन करना। फिर जनसंघ का त्याग है, जनसंघ जो आपके बैड कंपनी है, जो दुर्जन है, उन सब का त्याग करना, ठीक है। श्वास का नियंत्रण यानी कि प्राणायाम का अभ्यास, निद्रा का त्याग करना, और क्या है, आसन में स्थिरता। आसन जो पीठ है हमारा उसमें स्थिरता होना चाहिए, क्योंकि हर प्रदीपिका में भी योग सहित योग दर्शन में आपने पढ़ा होगा, क्या है वो आसन की परिभाषा। स्थिर सुखम आसनम 1/46। ठीक है। तो आसन में आपके कोई भी आसन आप कर रहे हैं उसमें आपको क्या है, स्थिरता होना, कि 5 मिनट में ही आप फिर इधर उधर करने लगे, ऐसा नहीं, कम से कम आप 20 मिनट 25 मिनट 1 घंटा किसी आसन में बैठ सकें। आलस्य का त्याग करना, और क्या है, गुरु एवं आचार्य की कृपा, गुरु एवं आचार्य की भक्ति, ये सब क्या है, साधक तत्व के अंतर्गत आता है। फिर है योग में सफलता प्राप्ति के उपाय में इन्होंने बताया है कि श्रृणुस्य आचार्य प्रसादस्य योगाभ्यास आलम्बनेन च ईश्वर अनुग्रहेणेव योग सिद्धि स्तु जायते। योग सिद्धि कैसे प्राप्त होता है, तो शास्त्रों के सहारे। श्रुत्वा आचार्य प्रसादस्य मतलब क्या है, पहले तो सॉरी यहाँ पे ये सेकंड नंबर में आएगा। पहले क्या है कि श्रुत्वा यानी हाँ, श्रुति मतलब क्या है, जो हमारे श्रुति ग्रंथ किन्हें कहा जाता है, श्रुति किसे कहा जाता है। जिनको जिनको सुनकर हम सुनते हैं, जिनको हम सुनते हैं, तो सुनते अभी हैं मात्र। ग्रंथों में हमें हमारे श्रुति किसे कहा जाता है।
ये क्वेश्चन आता है क्योंकि श्रुति है ऐसे करके। वेद मैम। हाँ, वेद। वेद जो है वो आपके क्या है, श्रुति के अंतर्गत आते हैं। स्मृति और न्याय, तीन आपका होता है, श्रुति, स्मृति और न्याय। ठीक है, तो श्रुति के अंतर्गत आपका वेद और उपनिषद जो है, क्योंकि उपनिषद को क्या कहा जाता है, वेदांग कहा जाता है, वेद का अंतिम भाग, तो उसे भी श्रुति के अंतर्गत ही लिया जाता है। ठीक है, स्मृति में किसे लिया जाता है, प्रस्थान त्रयी भगवत है ना गीता। आपका, प्रस्थान त्रयी करके, प्रस्थान त्रयी में प्रस्थान त्रयी, हाँ क्या क्या आता है उसमें, प्रस्थान त्रयी में गीता, हम्म, ब्रह्म सूत्र और उपनिषद। उपनिषद। ठीक है, तो उपनिषद को क्या लिया जाता है, श्रुति के अंतर्गत लिया जाता है। ठीक है, और और वही वेद, वेद और उपनिषद को श्रुति के अंतर्गत। फिर स्मृति के अंतर्गत लिया जाता है गीता को। गीता में जो हमारे 700 श्लोक हैं वो हमारे क्या है, इन सब का सार है, और इन सब को हमें क्या रखना है, स्मृति। जैसे उसमें कर्म फल का सिद्धांत बताया है, श्रद्धा त्रय बताया, बहुत सारी जो ये सब क्या है हमारे स्मृति में हमें होना चाहिए। और न्याय के अंतर्गत क्या है, ब्रह्म सूत्र जो है वो न्याय की चीज़ें उसमें बताई हैं कि किस तरह से हमें न्याय करना चाहिए, राजाओं को कैसे न्याय करना चाहिए, हमें अपने साथ कैसे न्याय करना चाहिए। तो ये क्वेश्चन आता है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। ठीक है, फिर क्या है, ये आपका फर्स्ट यूनिट से है, फंडामेंटल से आता है ये क्वेश्चन। फिर है आचार्य मैम प्रसाद आपने लास्ट में तो मैम स्मृति की बात क्या बताया ब्रह्मसूत्र आपने? न्याय, श्रुति, उपनिषद, वेद, ये क्या स्मृति, बताया गीता मतलब? और ब्रह्मसूत्र न्याय। क्या पूछ रहे हैं आप, ब्रह्मसूत्र क्या है ऐसा पूछ रहे हैं क्या? हाँ मैम, तो आ गई समझ में। अच्छा ठीक है, फिर क्या है, आचार्य प्रसाद यानी कि गुरु की कृपा से होता है, और किससे होता है, योगाभ्यास आलम्बनेन, मतलब कि योगाभ्यास पर जब हम करते हैं, योगाभ्यास पे बल देते हैं तब होता है, और ईश्वर अनुग्रह से ही हमें क्या हो सकता है, ये चारों जब रहेंगे, जब आप शास्त्रों के सहारे, शास्त्रों का ज्ञान होगा, आचार्य की कृपा होगी, गुरु की कृपा होगी, योग का अभ्यास करेंगे और ईश्वर का अनुग्रह होगा, तभी आपको सिद्धि प्राप्त हो सकती है। चारों के एक साथ करने से ही सिद्धि प्राप्त हो सकती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है, इम्पॉर्टेंट है आपके हठ रत्नावली से। ये हठ रत्नावली में योग सिद्धि, मतलब योग में सफलता के क्या लक्षण बताए हैं, क्या उपाय बताए हैं, इस तरह से। फिर जैसा हमने देखा था हठ प्रदीपिका में 33 गुरुओं के नाम, उसी तरह से सेम यहाँ पे 33 गुरुओं के नाम बताए गए हैं। ठीक है, तो एक बार मैं पढ़ के बता देती हूँ। श्री आदिनाथ मत्स्येंद्र साबरानंद भैरव। ठीक है, आदिनाथ है, मत्स्येंद्र है, साबरानंद और भैरव। सारंगी मीन गोरक्ष विरूपाक्ष विलेसया। सारंगी है, मीन है, गोरक्षनाथ है, विरूपाक्ष और विलेसया। मंथान भैरवो योगी सिद्ध बुद्धस्य कंथड़ी। मंथान भैरव योगी, सिद्ध बुद्धि और कंथड़ी। कोरंतका सुरानंदा सिद्धिपादस्य चरपटी। कोरंटक सुरानंद सिद्धिपाद और चरपटी। करोटी पूज्यपादस्य नित्यनाथो निरंजना। करोटी पूज्यपाद नित्यनाथ निरंजन। कपाली बिंदुनाथ काकचंडी स्वरावह। अल्लामा प्रभुदेवस्य प्रभुदेव और ये क्या है, नेट चुटीस लिखा है यहाँ पे, बट यहाँ पे कुछ और है। ठीक है, तिनटड़ी भालुकी नाग बोधस्य खंड कपाली तथा ये सब क्या है, 33 गुरु हैं। ये सब इन्होंने क्या किया, इत्तादयो महासिद्धा हठ योग प्रसादता, इन सभी को, ये सभी महासिद्ध हैं और इन्हें हठ योग की प्राप्ति हो चुकी है। प्रसादता यानी कि हठ योग प्राप्त हो चुका है। खंड इत्वा कालदंडम ब्रह्मांडे विचरन्ति थी, और ये सभी क्या है, काल दंड के खंड को, काल के जो जन्म मृत्यु का चक्र है उसे पार करके, खंड करके ये क्या करते हैं, ब्रह्मांड में विचरण करते हैं, यानी कि मोक्ष को प्राप्त हो चुके हैं। ये सब आपके 33 गुरुओं के नाम यहाँ पे बताएं। क्लियर है फर्स्ट चैप्टर? यस मैम। चलिए जी थोड़ा मैम। सा हम लोग सेकंड चैप्टर भी देख लेते हैं। सेकंड चैप्टर में क्या है आपके, अब कुंभकों के लक्षण का वर्णन करते हैं। अभी तक उन्होंने मठ बताया और
कैसे मठ में हमें रहना है, और षटकर्म के बारे में बताया। ठीक है, 33 गुरुओं के नाम हमने पढ़े, और अष्टकर्म जो है उनके फल क्या हैं उन सब के बारे में हमने अच्छे से पढ़ा। अष्टकर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, चक्री वगैरह से क्वेश्चन आता है इसमें से। ठीक है, तो वो सब आप लोग याद रखिएगा। फिर इसमें द्वितीय चैप्टर में क्या है कि कुंभक के बारे में वर्णन किया है, जिसमें चमत्कारिक सिद्धियां और दीर्घायु प्राप्ति होती है। ठीक है, जो हमारे कुंभकों से बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त होती हैं और दीर्घायु भी प्राप्त होता है। प्राणायाम के अभ्यास से नाड़ी समूह की शुद्धि होती है और प्राण का सुषुम्ना में प्रवेश होता है। ये सब हम पहले भी वही चीज़ पढ़ चुके हैं, तो बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं करूँगी मैं इनको। इनमें अभ्यास में मन स्थिर हो जाता है और मनोमनी अवस्था प्राप्त होती है। प्राणायाम के अभ्यास से क्या होता है, मनोमनी अवस्था, मन की पूर्ण तरह से स्थिरता, मन को हम पूरी तरह से अपने वश में कर लेते हैं। ठीक है, इसकी प्राप्ति के लिए विभिन्न प्रकार के कुंभक का वर्णन है, जिसमें आश्चर्यजनक सिद्धि प्राप्त होती है। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे क्या है कि बहुत सारे कुंभकों का वर्णन है विभिन्न तरह के, जैसे इसमें कितने हैं, 9 कुंभक का वर्णन है, जिसके अभ्यास से क्या होता है, आश्चर्यजनक सिद्धि हमें प्राप्त होती है। नेक्स्ट है 9 कुंभक का वर्णन यहाँ पे बताया है। भस्त्रिका, भ्रामरी, सूर्य उज्जयी च शीतली, मूर्छा, नाम सितकार, केवल अष्टकुंभका। ठीक है, भस्त्रिका, भ्रामरी, सूर्य भेदी, उज्जयी, शीतली 5 हो गए, मूर्छा, सितकार और केवल, ये क्या है, 8 कुंभक हैं। भुजंगी, करणी, चेती, कुंभका 9 संख्य का। और एक अन्य है जिसे हम क्या कहते हैं, भुजंगीकरण कहते हैं, भुजंगीकरणी कुंभक कहते हैं, जो क्या है 9वां कुंभक है, वो यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, पूरक की समाप्ति पर जालंधर बंद, जैसे हमने हट प्रदीपिका में पढ़ा था। रेचक और कुंभक के आरंभ में उद्यान बंद लगाते हैं। उसी समय जब हम जालंधर बंद लगाते हैं, तभी हम क्या करते हैं, जालंधर बंद लगाने के बाद मूल बंद का अभ्यास करते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ पे है। और अपान और प्राण वायु को मिलाएं, जिससे कि वृद्ध भी क्या हो जाता है, युवक हो जाता है। जब प्राण और अपान वायु को मिलाते हैं तो वृद्ध भी क्या हो जाता है, युवक हो जाता है। अब प्राण और अपान को कैसे मिलाना है ये पता है, कैसे मिलाना है प्राण और अपान को? मैम मूल बोलिए बोलिए आप। मैम हम लोग मूल मतलब जो मूल बंद की क्रिया है उसमें वैसे भी प्राण है वो अपान से मिलता है। जैसे मूल बंद करते हैं, फिर उद्यान बंद लगाते हुए जो अपान वायु है उसको ऊपर की ओर खींचते हैं, और फिर हाँ वो वही इधर है। फिर हम लोग को मैं अनाहत चक्र से प्राण वायु को नाभि में मिलाते हैं और अपान वायु को भी खींच नाभि में मिलाते हैं। जब हम कैसे बताएं, पूरा करने के बाद जब हम जालंधर बंद हाँ लगाते हैं, ठीक है, तो जालंधर बंद लगाने के बाद हम प्राण को क्या करते हैं, नीचे की तरफ करते हैं, और उसी मिलाते बीच हैं में हम क्या करते हैं, मूल बंद लगाते हैं और अपान वायु को अपान ऊपर की वायु को तरफ करके कहाँ पे मिलाते हैं, समान वायु के पास मिलाते हैं, समान उद्यान वायु बंद का में। मिलाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ मैं पहले भी डिटेल कर चुकी हूँ, तो बहुत ज़्यादा इसको नहीं करेंगे। अब उसके बाद क्या है, पहला यहाँ पे सूर्य भेदी प्राणायाम बताया है, जिसमें क्या है, दक्षिण नाड़ी से पूरक हृदय और कंठ के घर्षण करते हुए यथाशक्ति कुंभक करें और ईड़ा से रेचक करें। ठीक है, पुनः पुनः इसका अभ्यास वही है। सूर्य नाड़ी से क्या करना है, हमें पूरक करना है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और जोड़ा गया है कि कैसे पूरक करना है, जैसे हमारे हृदय और कंठ में घर्षण उत्पन्न हो, घर्षण जैसे उज्जाई प्राणायाम में होता है ना, हमारा हृदय और कंठ में घर्षण उत्पन्न होता है, उसी तरह से घर्षण उत्पन्न हो, और यथाशक्ति फिर कुंभक करना है, और रेचक कहाँ से करना है, ईड़ा से। प्रोसीजर वही है, बस एक पॉइंट इसमें जोड़ा है कि आपको क्या करना है, जब पूरा कर रहे हैं तब कंठ में घर्षण हो ऐसा करना है। ठीक है, फिर क्या है, कपाल शोधन, इससे क्या होता है, कपाल शोधन, आलस्य का नाश होता है, वात दोष का हनन होता है, कृमि दोष का नाश होता है। ठीक है, सेम है लगभग आपके हर प्रदीपिका के जैसे ही इसका वो है, क्या बोलते हैं, प्रोसीजर भी वैसा ही है और बेनिफिट भी वैसा ही है। ठीक है, उज्जाई प्राणायाम के लिए क्या बोला है, उठते बैठते चलते कभी भी कर सकते हैं। ये जो प्राणायाम है उसे हम उठते बैठते चलते हुए कभी भी कर सकते हैं।
फिर क्या होता है, मुख बंद कर कंठ और हृदय से घर्षण कर दोनों नासिका से पूरक करना है। ठीक है, वही चीज़ बताया कि कंठ और हृदय में घर्षण करते हुए दोनों नासिका से हमें पूरक करना है। और क्या करना है, यथाशक्ति कुंभक करना है, ईड़ा से फिर रेचक करना है। रेचक यहाँ पे किससे करना है, ईड़ा से ही करना है। ठीक है, ये क्या होता है, कंठ श्लेष्माहर। कंठ श्लेष्माहर का मतलब क्या है कि जो कंठ प्रदेश में कफ होता है उसका क्या करता है, नाश करता है। ठीक है, दहनालर दहनानल पता नहीं क्या लिखा है, विवर्धनम यानी कि दहन का विवर्धन, जठराग्नि प्रदीप्त होती है। नाड़ी जलोदर, नाड़ी जलोदर का मतलब क्या है कि नाड़ियों में यानी कि आपके नर्वस सिस्टम में जो प्रॉब्लम रहती है वो ठीक होता है। और क्या, धातुगत रोग, धातुगत रोग का मतलब क्या है कि धातु संबंधित जो रोग है, हमारा रस, रक्त, मांस, मज्जा, मेद, ये जो हमारे सप्त धातु हैं उनमें अगर किसी प्रकार का दोष आता है, रोग आता है तो वो भी नाश होता है। ठीक है, सितकारी प्राणायाम में क्या है, सितकार की आवाज़ करते हुए, सितकार यानी कि दोनों दांतों को एक साथ मिला करके सी की आवाज़ जो हम करते हुए करते हैं, सांस लेते हैं, उसी तरह से आपको सांस लेना है, कुंभक करना है और घ्राण नासिका से रेचक करना है। ठीक है, मुख से श्वास लेना है सी की आवाज़ करते हुए, सी सी की, और फिर कुंभक करना है और दोनों नासिका से क्या करना है, रेचक करना है। प्रोसीजर लगभग आपका सेम है, उसी की तरह ही है। फिर इससे क्या होता है, साधक द्वितीय कामदेव के समान हो जाता है। सृष्टि और संहार कारक होता है, यानी कि सृष्टि और संहार करने की क्षमता उसके अंदर आ जाती है। क्षुधा, तृषा, निद्रा, आलस्य का नाश होता है। ठीक है, क्षुधा यानी कि भूख प्यास, निद्रा यानी कि नींद और आलस्य का नाश होता है। देह पर नियंत्रण होता है, यानी कि उसके शरीर में क्या होता है, अपने शरीर पर उसे नियंत्रण प्राप्त कर लेता है। ठीक है, सभी उपद्रवों से रहित हो जाता है। उपद्रवों से रहित यानी कि किसी भी तरह के, जैसे कि होता है ना कि संसार में रहते हुए भी संसार से विरक्त हो जाना, उसी तरह से उनकी स्थिति आ जाती है कि वो आसपास के उपद्रव हो रहे हैं फिर भी उन्हें कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। और क्या है, श्रेष्ठ योगी के रूप में प्रख्यात होते हैं। वो जो सिद्धकारी को सिद्ध कर लेते हैं वो श्रेष्ठ योगी के रूप में प्रख्यात होते हैं। फिर नेक्स्ट है आपका शीतली प्राणायाम। शीतली प्राणायाम में क्या होता है, जीवा को वायु आकर्षण कुंभक रेचक और नासिका से, मतलब कि जीवा के द्वारा, जीभ के द्वारा, यहाँ पे भी ऐसा नहीं बोला है कि जीभ को मोड़ करके गोलाकार बना करके करना है, करके नहीं बोला है। जीवा के द्वारा आपको वायु का आकर्षण करना है, कुंभक करना है और रेचक करना है नासिका से। यहाँ पे क्वांटिटी बताई है 80 बार तक। इसका अभ्यास हमें कितनी बार करना है, 80 बार करना है। ठीक है, इससे क्या होता है, गुल्म यानी कि गांठ, प्लीहा यानी कि स्प्लीन संबंधी जो रोग है, उदर रोग हैं जो पेट संबंधी जो रोग हैं, और ज्वर पित्त का नाश होता है। ठीक है, ज्वर यानी कि फीवर, पित्त यानी कि पित्त संबंधी जो हमारी समस्याएं, पित्त दोष के संबंधित, वो सब नाश होता है। क्षुधा तृषा का नाश होता है। ठीक है, क्षुधा यानी कि भूख प्यास का नाश होता है। विष का नाश, या अगर हम विष भी ग्रहण कर लेते हैं कुछ तो उसका भी क्या हो जाता है, नाश हो जाता है। ठीक है, फिर आपका क्या है, भस्त्रिका प्राणायाम है। भस्त्रिका प्राणायाम में है लोहार धोकनी की तरह जब तक थकान ना हो तब तक वायु का चालन, उसके बाद एक बार सूर्य भेदन का अभ्यास। ठीक है, ऐसे ही हमने हठ प्रदीपिका में भी पढ़ा था क्या, ऐसे ही पढ़ा था या कुछ और था? नहीं मैम, यही था मैम। हाँ, ऐसे ही पढ़ा था कि श्वास को पूरक रेचक करना है, कब तक, जब तक हमें थकान न हो जाए, और जैसे ही थकान हो तो उसके बाद क्या करना है, एक बार सूर्य भेदन का अभ्यास करना है। ठीक है, इससे क्या होता है, वात पित्त और श्लेष्माहर, इसमें आप लोग वो भी याद रखिएगा, जैसे हठ प्रदीपिका से रिलेटेड मैंने आप लोग को बताया था कि कौन से प्राणायाम से कौन सा दोष नाश होता है। जैसे कि यहाँ पे शीतली से हमने देखा कि क्या है, पित्त का नाश होता है। उज्जाई से हमने देखा कफ का नाश होता है। भस्त्रिका से हमने देखा वात पित्त कफ का नाश होता है। ठीक है, तो वो चीज़ कंफ्यूज नहीं होना है, लगभग उसी तरह से यह सेम है। तो अगर आपसे पूछे जोड़ी मिलाने के अंतर्गत कि हठ रत्नावली में कौन से अभ्यास से कौन सा दोष नाश होता है, तो सेम है लगभग। ठीक है, पूरा लगभग क्या सेम ही है। एक बार मैं आप लोग को और बता देती हूँ, जैसे सूर्य भेदन से वात दोष हम लोगों ने उसमें भी पढ़ा था,
उज्जाई से कफ दोष पढ़ा था, शीतली से पित्त दोष पढ़ा था, और भस्त्रिका से क्या है, तीनों दोष का नाश होता है। तो वही है सेम, तो कंफ्यूज नहीं होना है। अगर ग्रंथ चेंज होता है तो वहाँ पे ऐसा माइंड में नहीं आना चाहिए यहाँ पे कि इस ग्रंथ में ऐसा दिया है तो हो सकता है दूसरे ग्रंथ में कुछ और दिया हो और आप लोग गलत मिला के आ जाएं, तो उसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, सेम है इसमें भी। वात पित्त कफ का नाश होता है, शरीर अग्नि प्रदीप्त होती, ब्रह्म नाड़ी के मुख में कफ का नाश। ब्रह्म नाड़ी यानी कि यहाँ पे ब्रह्म नाड़ी का मतलब क्या है, सुषुम्ना नाड़ी। तो सुषुम्ना नाड़ी के मुख से जो क्या होता है, कफ जमी हुई है या फिर जो मल है उसका नाश होता है और सुषुम्ना में वायु का प्रवेश होता है। ठीक है, फिर है आपका भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी में क्या होता है, पूरक करना है भ्रमरनाथ से, कुंभक करना है और रेचक करना है भ्रामरीनाथ से। ठीक है, पूरक करते हुए हमें भ्रमरनाथ करना है, कुंभक करना है और रेचक करते हुए भ्रामरीनाथ करना है। धीरे धीरे ये अभ्यास करना है, बहुत जल्दी फास्ट नहीं करना है, धीरे धीरे इसका अभ्यास करना है। इससे क्या होता है, नित्य अभ्यास से अपूर्व आनंद की प्राप्ति होती है। अगर आप नित्य प्रति भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो इससे क्या होता है, अपूर्व आनंद की प्राप्ति, मतलब कि अलौकिक आनंद की प्राप्ति होती है। लास्ट 3 है, ये हम देख लेते हैं, उसके बाद करेंगे। फिर है मूर्छा प्राणायाम। मूर्छा प्राणायाम में क्या होता है, पूरक की समाप्ति पर जालंधर बंद एवं कुंभक, धीरे धीरे रेचक। यहाँ पे कोई बहुत वो नहीं बताया कि जैसे आप लोगों ने देखा होगा उसमें हठ प्रदीपिका में, घेरण संहिता में बताया मूर्छा प्राणायाम क्या होता है। हाँ, श्वास लेना, फिर उसको अपनी क्षमता अनुसार रखना, फिर निकालना। उसमें बताया कि तब तक हमें श्वास को रोकना है कुंभक। जब तक मूर्छा की स्थिति ना आ जाए, जब तक ऐसा ना हो जाए कि अब फेंटिंग यानी कि अनकॉन्शियसनेस की स्थिति ना आ जाए, तब तक हमें श्वास को रोकना है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं बोला है कि पूरक की समाप्ति में जालंधर बंद करना है, कुंभक करना है और धीरे धीरे रेचक करना है। इससे क्या होता है, मनोमूर्छा सुख प्रदान करने वाली है। जो मनोमूर्छा यानी कि मन को मूर्छा करती है, मन को मूर्छा यानी कि हमारी जो माइंड है, जो हमारा चंचलता रहती है, उसको क्या कर देता है, पूरी तरह से मूर्छा यानी कि शांत कर देता है। जो हमारे मन के साथ हमारा, जैसे कि अभी आप लोगों का मन कर रहा होगा कि नवरात्रि में कहीं घूमने जाते तो कहाँ बैठ के क्लास कर रहे होंगे, तो ये क्या है कि मन को मूर्छा, पूरी आपके मन जो है, आप जैसे आप मन को चलाना चाहते हैं, जो आप कराना चाहते हैं वो आपके वश में आ जाएगा। ठीक है, और सुख प्रदान करने वाला है। केवली कुंभक किसे कहते हैं, केवल कुंभक जिसमें पूरक रोचक के बिना सुखपूर्वक वायु धारण करने की क्षमता आ जाती है। वायु धारण किया जा सकता है बहुत लंबे समय तक पूरक और रेचक के बिना, उसे क्या कहा जाता है, केवल कुंभक कहा जाता है। केवल कुंभक से क्या होता है, तीनों लोक में कोई भी ऐसा वस्तु नहीं है जो प्राप्त ना हो। ठीक है, केवल कुंभक की सिद्धि हो जाने पर तीनों लोक में सब चीज़ आपको क्या हो जाता है, सिद्ध हो जाता है। केवल कुंभक से वायु धारण करने की क्षमता हो जाती है, तो इससे क्या होता है, राजयोग की प्राप्ति हो जाती है। जब आप केवल कुंभक के द्वारा लंबे समय तक वायु धारण करने की क्षमता को प्राप्त कर लेते हैं, लंबे समय तक वायु धारण कर लेते हैं, तो यही क्या है, राजयोग की स्थिति है। ठीक है, लास्ट आपका है भुजंगीकरण मुद्रा, सॉरी भुजंगीकरण कुंभक। उसमें क्या है, कंठ से पूरक करना है और कंठ से ही रेचक करना है। इसमें हम लोग जैसे करते हैं ना, मुंह खोल के क्या करते हैं, जब मुंह को अच्छी तरह से खोल करके, कभी कभी उस तरह से आप लोगों ने किया होगा, जो ये सिंहासन हम करते हैं तो उसमें श्वास तो हम मुख नाक के द्वारा लेते हैं, लेकिन श्वास छोड़ते वक्त हम क्या करते हैं, है कि जो मुख खोल करके कंठ से आवाज़ निकालते हैं। तो उसी तरह से इसमें क्या करना है, कंठ, लेकिन इसमें आवाज़ नहीं निकालना है, मुंह खोल करके कंठ से ही सांस लेना है और कंठ से ही सांस छोड़ना है। इसे क्या कहा जाता है, भुजंगीकरण मुद्रा कहा जाता है। इसका कोई लाभ का वहाँ पे वर्णन नहीं है। क्लियर है। फिर 10 मुद्रा हम यस मैम। देखेंगे, ये सब आप लोग वो कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, और कल से हम 10 मुद्रा देखेंगे। तो और बताइए, और कोई कन्फ्यूज़न?